सी अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज एफ एक्स इक्वल्स टू जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ये वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड हमें फाइंड करनी है इस अननोन वेरिएबल के की वैल्यू को. ओके तो हमें पता है कि जब कभी भी कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा कॉन्टिन्यूस हमें गिवन होता है इट मीन्स उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट तीनों आपस में हमारे पास बराबर होती है. ओके सो क्यों ना हम लोग एक एक करके उन सारी वैल्यूज़ को फाइंड कर लें एंड देन इस फंक्शन को तीनों को इक्वेट कर दें आपस में. ओके नाउ आपको ये भी पता है कि जब कभी भी आपका फंक्शन डेफिनेशंस में गिवन हो देन आप लोगों को पहले एनालाइज करना होता है कि कौन से इनपुट ऑफ एक्स के लिए आपका फंक्शन किस डेफिनेशन को फॉलो करने वाला है. ओके सो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक रियल लाइन. ये आपके पास मान लीजिए एक रियल लाइन है. ये है आपके पास माइनस इन्फिनिटी, ये है आपके पास इन्फिनिटी. ओके एंड देन जो आपका फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट है वो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 2. तो आपने यहाँ पे 2 को भी प्लॉट कर लिया. x इज इक्वल्स टू 2 पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन है k. और जब आपका x नॉट इक्वल्स टू 2 होगा यानी कि यहाँ के सारे इनपुट्स के लिए एंड यहाँ के भी सारे इनपुट्स के लिए आपका फंक्शन जो फॉलो करेगा वो फॉलो करेगा डेफिनेशन फर्स्ट को. ओके आपको मैंने यही बताया था कि जब कभी भी आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन हो जिसकी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या फिर आपका फंक्शन कोई कॉन्टिन्यूस गिवन ही क्यों ना हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देन आप लोग क्या काम किया कीजिए उस फंक्शन की डेफिनेशंस के अंदर इस पर्टिकुलर पॉइंट को डाल के देखिए कि क्या आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो ऑब्टेन नहीं हो रही. अगर मान लीजिए आपके पास 0/0 या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या फिर कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आपको ऑब्टेन होती है देन फ्यूचर में हो सकता है जब आप लोग LHL और RHL निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे भी आपके सवाल में इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए. तो क्यों ना हम लोग पहले ही उस चीज़ को ओवरकम कर लें एंड इस फंक्शन को हल्का सा मॉडिफाई कर लें ताकि बाद में सवाल हमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना दे. ओके सो मान लीजिए मैंने x इक्वल्स टू 2 इस फंक्शन की फर्स्ट डेफिनेशन में यहाँ पे पुट किया. देखते हैं क्या ऑब्टेन होता है. मैंने x इक्वल्स टू 2 पुट किया यहाँ पे तो आपके पास आएगा 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 2 माइनस 16 एंड देन डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर 2 माइनस 16. ओके सो ये आपके पास हो जाएगा 2 रेज टू द पावर 4 जो होता है 16 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 4 की स्क्वायर आपके पास होता है 16 एंड माइनस 16 अगेन यानी कि ये आपको दे रहा है 0/0 जो कि आपके पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है. यानी कि ये वाला डेफिनेशन आप लोगों को कभी ना कभी फ्यूचर में LHL में या फिर RHL में आपको एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म देता. तो क्यों ना हम लोग इसको इस चीज़ को अभी ओवरकम कर लें. ओके सो ध्यान से देखिए आप इस फंक्शन को लिख सकते हैं फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू जो भी आपकी डेफिनेशन थी वो यानी कि 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 2 माइनस 16 एंड डिवाइडेड बाई 4 रेज टू द पावर एक्स माइनस 16. ये आप कब कर रहे हैं जब आपका एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 है उसके लिए आप लोग देख रहे हैं. ओके नाउ आप लोग देख सकते हैं इस चीज़ को आप लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू लिख सकते हैं ऐसे. ये हो जाएगा आपके पास 2 रेज टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 16 एंड देन डिवाइडेड बाई इसको आप बोल सकते हैं 2 की स्क्वायर रेज टू द पावर एक्स माइनस 16. ओके नाउ ध्यान से देखिए न्यूमरेटर में आपके पास 4 एक्चुअल में यहाँ पर भी है एंड 4 एक्चुअल में यहाँ पर भी छुपा हुआ है. ओके तो आप लोगों ने क्या काम किया आप लोगों ने न्यूमरेटर से 4 को ले लिया कॉमन तो आपके पास ये आ जाएगा 4 कॉमन. अंदर बचेगा आपके पास 2 रेज टू द पावर एक्स एंड माइनस में 4. एंड ध्यान से देखिए जो आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं वो आपसे कहता है कि अगर आपके पास लिखा हुआ हो a रेज टू द पावर m एंड रेज टू द पावर n या फिर आपके पास लिखा हुआ हो a रेज टू द पावर n रेज टू द पावर m ये दोनों की वैल्यू आपके पास इक्वल होती है और दोनों बराबर किसके होते हैं a रेज टू द पावर mn के बराबर होते हैं. ओके सो मान लीजिए आपके पास ये वाली टर्म लिखी हुई है यहाँ पे देन आप लोग m और n को इंटरचेंज कर सकते हैं यहाँ पे. सो आप इसको बोल सकते हैं कैसे आप इसको बोल सकते हैं 2 रेज टू द पावर x की होल स्क्वायर एंड माइनस में 16. ओके 16 को भी आप लोग कैसे बोल सकते हैं 16 को आप लोग बोल सकते हैं 4 स्क्वायर. ओके ऑल राइट नाउ ध्यान से देखिए डिनोमीटर में आपके पास अप्लाई हो सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो आपसे बोलेगा आपका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. ओके तो मैंने यहाँ अप्लाई किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी. ओके नाउ ध्यान से देखिए आपके पास 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 4 यहाँ पर भी है एंड 2 रेज टू द पावर एक्स माइनस 4 यहाँ पे भी दोनों यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. तो आपके पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई होकर बना वो बनेगा आपके पास 4 एंड देन 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4. यानी कि आप अपने मेन फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कैसे एफ एक्स इक्वल्स टू आपका हो सकता है ये आपका बन जाएगा आपका आंसर के रहेगा जब आपका एक्स इज इक्वल्स टू 2 रहेगा और आपका जब एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 रहेगा तो आप अपने फंक्शन को बोल सकते हैं 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4. ओके सो आप लोग इसको यहाँ भी लिख सकते हैं जब आपका एक्स इक्वल्स टू 2 रहेगा तो आपका फंक्शन रहेगा के और जब आपका एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 रहेगा तो आपका फंक्शन रहेगा 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर एक्स प्लस 4 और यहाँ हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर एक्स अगेन
+4। ओके, सो आप लोगों का मेन टास्क है लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना, राइट हैंड लिमिट को फाइंड करना एंड फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करना एट द पॉइंट x इक्वल्स टू 2 एंड तीनों को आपस में इक्वेट करके k की वैल्यू को फाइंड करना। ओके, अब ध्यान से देखिए, आपने पहले फाइंड किया यहाँ पे fx एट x इज इक्वल्स टू 2 आप लोग फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा f ऑफ 2। अब ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 2 पे आपके फंक्शन की डेफिनेशन है k, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि f ऑफ 2 आपके पास सिंपली आ रहा है k। इसको आप लोग अपने पास संभाल रख लेंगे ताकि बाद में आप इसको इक्वेट कर सकें लेफ्ट हैंड लिमिट के साथ एंड राइट हैंड लिमिट के साथ भी। ओके, नाम आप लोग यहाँ निकाल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को एंड राइट हैंड लिमिट को, तो मैंने यहीं पे पार्टीशन ड्रॉ कर दिया इसका। आप लोगों ने यहाँ पे लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 पे, और आप लोग यहाँ निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू 2 पे। ओके, सो आपको पता है कि जब कभी भी आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो आपको लिखना पड़ता है लिमिट। लेफ्ट हैंड के लिए लिखना पड़ता है आप लोगों को क्या, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं एक और पार्टीशन क्रिएट कर देता हूँ। आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव f ऑफ x, और यहाँ लिखना होता है आप लोगों को लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव एंड देन f ऑफ x। ऑल राइट, अब ध्यान से देखिए, जब आपका x 2 से जस्ट छोटा होगा, तो आप लोग लाई करेंगे यहाँ पे, और आपके फंक्शन की डेफिनेशन होगी ये वाली, और जब आपका x 2 से जस्ट बड़ा होगा तो आप लोग लाई करेंगे यहाँ पे, और आपके फंक्शन की डेफिनेशन होगी ये वाली। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं क्या, इसको आप बोल सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू नेगेटिव एंड देन फंक्शन आपका बन जाएगा 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर x एंड देन प्लस का 4 आपके पास अलग से था। यहाँ आपके पास बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, एंड ये हो जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर x एंड देन प्लस का 4 आपके पास अलग से था। ओके, नाउ आपको पूरे सवाल को चेंज करना है h की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा, आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू a का मतलब है यहाँ पे 2 एंड देन प्लस h, और यहाँ पुट करेंगे, सॉरी ये LHL था आपके पास, तो आप यहाँ पुट करेंगे माइनस। ऑल राइट, आप यहाँ पुट करेंगे 2 माइनस h, और यहाँ आप पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 2 प्लस h, वेयर h इज वॉट, h इज सम स्मॉल पॉजिटिव नंबर। ओके, आपको पता है कि व्हेन x टेंड्स टू आपका 2 होगा देन आपका h टेंड्स टू हो जाएगा 0। सिमिलरली आप जानते हैं यहाँ पे व्हेन x टेंड्स टू आपका 2 होगा देन आपका h टेंड्स टू हो जाएगा 0। ओके, तो आपका पूरा सवाल कन्वर्ट हो जाएगा अब h की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड दिस विल बिकम 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर, जहाँ भी आपके पास x था वहाँ पुट करना है आपको अब 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा 2 माइनस h एंड देन प्लस में 4, एंड सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ पे भी आपके पास x था वहाँ पुट करना आपको 2 प्लस h, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन में 2 रेज टू द पावर 2 प्लस एच एंड प्लस का 4। ओके, नाउ आपको बस यहाँ पे h इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करके देखना है कि क्या आपके पास कोई वैल्यू मिल रही है आपको, या फिर आपके पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। ओके, तो ध्यान से देखिए, h इक्वल टू 0 आपने पुट किया यहाँ पे, तो आपको ऑप्शन हो जाएगा कितना, 4 अपॉन में 2 की स्क्वायर, यहाँ बोल सकते हैं 2 माइनस 0 आपके पास सिंपली 2 होगा, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4। ओके, एंड देन यहाँ पे आपके पास आएगा 4 अपॉन में 2 प्लस 0 हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 प्लस 4, यानी कि ये आपको देगा कितना, ये आपको देगा 4/8 यानी कि 1/2, और ये आपको देगा कितना, ये भी आपको देगा 4/8 यानी कि अगेन 1/2। ओके, तो LHL RHL दोनों बराबर आ रहे हैं, आपको पता है आपको लिखना पड़ेगा क्या, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 2 पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस में गिवन था, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2, तीनों बराबर आनी चाहिए हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आई है हाफ, राइट हैंड लिमिट आपके पास आई है हाफ, एंड फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2 आपके पास आई है के। ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास के, यहाँ से आपको मिल रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट के इक्वल्स टू आपको हाफ ऑफ हो रहा है। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसकी मदद से आप लोगों ने के की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लिया। ओके, सो आप लोगों ने पहले क्या किया, आपने सोचा कि अगर x इक्वल से 2 मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरे पास एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी, जो कि बाद में LHL या फिर RHL में हमारे रिफ्लेक्ट भी होगी। ओके, तो क्यों ना हम लोग इस सवाल को पहले ही सिंप्लीफाई कर ले, तो हमने इस सवाल को पहले सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास fx की जो फर्स्ट डेफिनेशन थी वो सिंप्लीफाई होकर आगे हमारे पास इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे LHL RHL से दोनों निकाला और सबको आपस में इक्वेट किया ताकि हम लोग के की वैल्यू को फाइंड कर सकें। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसका आप लोग एक बार ओवरव्यू ले लीजिए।